हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से लिए गए हैं। लूसेंट बुक से कंप्लीट 25% लिए गए हैं, जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी ने परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आगे भी। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान यात्री भारत आया था। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, एरन अभिलेख। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला की शैली कौन सी? उत्तर भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला की शैली पूछा है, तो उत्तर भारत में हो जाएगा नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कौन सी? नागर शैली। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। और दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली कौन सी? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला की शैली है, और उत्तर भारत में हो जाएगा नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर जो दोस्त नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा है, तो बुद्ध, धम्म, संघ या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों त्रिरत्न में सम्मिलित है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? निम्न में से ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ पूछा। ईसाई धर्म का कौन सा है? बाइबिल। बाइबिल है वो ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की? सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुक ने। सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, सिमुक। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो वो कमेंट में ज़रूर करते रहना। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये पूछा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, 1504 ईस्वी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने शुरू किया था? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मीर कासिम। मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम है वो जजिया कर शुरू किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया। अनुच्छेद 148 में इसके पद का उल्लेख है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले के बगदी गांव से किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में। किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदी जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा लोक नृत्य। तमाशा लोक नृत्य को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तमाशा लोक नृत्य को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध है। किस राज्य का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र राज्य का। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशीधर भट्ट के द्वारा। वंशीधर भट्ट के द्वारा तमाशा लोक नृत्य को विकसित किया गया। ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कलकत्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर को मत्स्य पालन कहा जाता है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की डायमंड सिटी सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भारत की डायमंड सिटी सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पहला प्रश्न ये है कि भारत की डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सूरत को। सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? पहला क्वेश्चन तो ये है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, जो आनंद मठ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद स्थापित बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता के बाद स्थापित बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में स्थित है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश के सहयोग से लगाए गए? तो ये रूस के सहयोग से लगाए गए। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से लगाया गया, जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की प्रश्नोत्तरी? टॉप 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने राइट की, कमेंट करना। और क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।